नमस्कार बच्चों। श्री मंगल शिक्षण समिति मंगल विद्या मंदिर की हिंदी शिक्षकी श्रीमती अश्विनी। बच्चों, आज हम एक सुंदर कविता पढ़ेंगे। इस कविता में प्रकृति सौंदर्य के बारे में बताया गया है। इस कविता को प्रारंभ करने से पहले आप अपना पुस्तक निकालिए। पुस्तक निकाल दिया ना बच्चों? तो पेज नंबर 57 निकालिए। इस कविता के कवि परिचय प्राप्त करेंगे। इस कविता का नाम है मेरी अभिलाषा है। मेरी अभिलाषा मतलब मेरी इच्छा है। इस कविता का कवि का नाम द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी जी। जन्मस्थल ग्राम रोहता उत्तर प्रदेश में हुआ था। जन्म समय 1916 में हुआ था। प्रमुख रचनाएं फूल और शूल, खंडकाव्य, क्रौंच वध, इस तरह इन्होंने कविताएं लिखे हैं। इस कविता का आशय इस प्रकार से है, देखो बच्चों, इस कविता में सेवा, त्याग, सहनशीलता और दृढ़ता आदि जीवन मूल्यों का अपनाने का संदेश दिया है। समझ में आ गया ना बच्चों आप लोगों को? कवि परिचय और आशय किस तरह सुंदर से चित्र यहाँ पर दिया है। देखो, यहाँ पर मैंने 2 चित्र दिया है। पहले दृश्य में, एक दृश्य में सूरज उदय हो रहा है, दूसरे दृश्य में है चंद्रमा शीतलता से फैल रहा है, यानी कि शांत पूर्वक है। दिन में हम सूरज की प्रकाश रहता है। सूरज को देख नहीं सकते क्योंकि उसके प्रकाश से हमारा आंख बंद हो जाता है, बहुत ही प्रज्वलित रहता है। रात में चंद्रमा का धुंधा हुआ प्रकाश और तारों का धुंधा हुआ प्रकाश हमें दिखाई देता रहता है ना बच्चों? तो इस तरह कवि ने यहाँ पर प्रकृति सौंदर्य का वर्णन करने की कोशिश किया है। इस कविता में आए हुए शब्दार्थ में यहाँ पर दी हूँ, ध्यान दीजिए। अभी हम लोग कविता प्रारंभ करेंगे ना बच्चों? देखो, कविता इस प्रकार से दिया गया है। सूरज सा दमकू में, चंदा सा चमकू में। सूरज सा दमकू मतलब सूर्य किस तरह दमकता रहता है, यानी कि प्रकाश चारों ओर फैलता रहता है। चंदा सा चमकू में, रात में चंदा किस तरह चमकता रहता है। अंधियारा में हमें चंद्रमा की प्रकाश किस तरह दिखाई देता रहता है। जलमल जलमल उज्ज्वल, यानी कि प्रकाशमान होने की कोशिश में कर रहा हूँ। तारों सा दमकू में, टिमटिमाते हुए तारे किस तरह अंधियारे में दमकता रहता है, मैं भी उसी तरह दमकना चाहता हूँ, यही मेरी अभिलाषा है करके द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी जी कहने की कोशिश यहाँ पर कर रहे हैं। मैं एक बार फिर से पढ़ती हूँ, देखो। सूरज सा दमकू में, चंदा सा चमकू में, जलमल जलमल उज्ज्वल तारों सा दमकू में, मेरी अभिलाषा है। दूसरे पंक्ति में दिया है फूलों सा महकू में, विहंगों सा चहकू में, गूंजित कर वन उपवन, कोयल सा कुहुकू में, मेरी अभिलाषा है। फूलों सा महकू में, मैं यहाँ पर फूलों के चित्र दी हूँ, देखो। उसके ऊपर मोर किस तरह बैठकर नाच रहे हैं, उसी तरह फूलों सा महकू में, फूल किस तरह अपना महक पूरी दुनिया में फैलाता है, उसी तरह मैं भी बनना चाहती हूँ। विहंगों सा चहकू में, विहंग मतलब पक्षी, किस तरह चहकता रहता है। गूंजित कर वन उपवन, पूरे वन और उपवन में पक्षियों की गूंज आवाज सुनाई देता रहता है ना, उसी तरह मैं भी रहना चाहती हूँ। कोयल सा कुहुकू में, कोयल किस तरह आवाज निकलता है, कू कू करके कुहकता रहता है ना,
उसी तरह मैं भी कुहकना चाहती हूँ, यानी कि उनके आवाज़ जैसे मुझे भी बनना है करके कवि यहाँ पर कह रहे हैं। यही मेरी अभिलाषा है। देखो एक बार फिर से पढ़ती हूँ। फूलों सा महकूं में, विहंगों सा चहकूं में, गूंजित कर वन उपवन, कोयल सा कुहकूं में मेरी अभिलाषा है। तीसरा वाला है नभ से निर्मलता लूं। नभ मतलब आकाश, आकाश से मैं निर्मलता लूं, यानी कि शांत रूप से रहता है, उसी तरह मैं भी रहना चाहती हूँ। शशि से शीतलता लूं। शशि मतलब चंद्रमा, किस तरह शांत रूप से रहता है ना, उसी तरह मैं भी रहना चाहती हूँ। धरती से सहिष्णुता लूं। धरती माँ के ऊपर आप लोग गाड़ी चलाते हैं, उसे मारते हैं और हम लोग उसके ऊपर कूड़ा कचरा डालते हैं, फिर भी वो सहन पूर्वक रहती है, उसी तरह मैं भी रहना चाहती हूँ। पर्वत से दृढ़ता लूं। पर्वत देखो आप मारते हैं, पीटते हैं और छोटे छोटे क्या करते हैं हम लोग, छोटे छोटे बनाकर इधर उधर उसको काटते रहते हैं, फिर भी अपनी दृढ़ता के ऊपर रहता है। दृढ़ मतलब निश्चल रूप से खड़ा रहता है, उसी तरह मैं भी रहना चाहता हूँ, मेरी अभिलाषा है। कितना सुंदर सा कविता है ना बच्चों। किस तरह प्रकृति का सौंदर्य वर्णन द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी जी जीवन के ऊपर निर्भर होकर कविताएं लिखे हैं। यह कविता कंठस्थ के लिए है बच्चों, कृपा करके इस कविता को कंठस्थ कीजिए। मैं एक बार कविता दोहराती हूँ, ध्यान पूर्वक सुनिए, बहुत सुंदर सा कविता है। सूरज सा दमकों में, चंदा सा चमकों में, जलमल जलमल उज्जवल तारों सा दमकों में मेरी अभिलाषा है। फूलों सा महकूं में, विहंगों सा चहकों में, गूंजित कर वन उपवन, कोयल सा कुहकूं में मेरी अभिलाषा है। नभ से निर्मलता लूं, शशि से शीतलता लूं, धरती से सहिष्णुता, पर्वत से दृढ़ता लूं, मेरी अभिलाषा है। समझ में आ गया कविता बच्चों? तो इस कविता को कंठस्थ कीजिए और इस कविता का भावार्थ मैं यहाँ पर दी हूँ, ध्यान पूर्वक इसको क्लास वर्क में लिखिए। इस कविता के कवि द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी जी है। कवि सूरज तारे के तरह झिलमिल झिलमिल चहकने की अभिलाषा है, फूलों की तरह महक कर, चिड़ियों की तरह चहक कर वन उपवन को गूंजित करना और कोयल सा कुहकने की अभिलाषा है। आसमान में निर्मलता, चंद्र से शीतलता, धरती से सहिष्णुता, पर्वत से दृढ़ता लेने की अभिलाषा अर्थात इच्छा प्रकटित कर रहा है। समझ में आ गया ना बच्चों? सही उत्तर लिखिए। मैं यहाँ पर उत्तर भी दी हूँ, ये रिक्त स्थान भरी है ना, उसी तरह कुछ प्रश्न दिया गया है। कवि द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी जी सूरज सा डैश चाहते हैं, दमकना। दूसरा है कवि द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी जी कोयल सा डैश चाहते हैं, कुहकना। कवि द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी फूलों सा डैश चाहते हैं, महकना चाहते हैं। सरल है ना बच्चों? इसी तरह मैं इस कविता में आए हुए कुछ व्याकरण विभाग भी दी हूँ। देखो, फूल इसका महकता है, जोड़कर लिखिए हैं बच्चों। यहाँ सूरज दमकता है, विहग चहकता है, कोयल कुहकता है, चंदा चमकता है। सरल है ना? तो अंतिम वर्ण से 4 नए शब्दों का निर्माण करो। अर्थात हम लोग अंताक्षरी खेलते हैं ना, तो उसी तरह यह शब्दों की अंताक्षरी है बच्चों। शब्द के अंत में आए हुए अक्षरों को लेकर नया 4 वर्णों का शब्द आप लोगों को बनाना है। महक कमरा, रा आ गया राम, म आ गया महल, ल आ गया लड़क। समझ में आ गया ना? जीवन, न आ गया नमन,
न आ गया फिर से नल, ल आ गया लड़की और की आ गया खिल, सुंदर, राम, मकान, नस, सर, सेवा, वाहन, नजर, रक्त, तालाब, हम, महल, लज्जा, जाम, मरण। कितना सरल है ना। बहुत ही आप लोग घर में बैठे बैठे कुछ अक्षरों को जोड़कर इसको बना सकते हैं बच्चों। समझ में आ गया ना। अंताक्षरी खेलते रहते हैं ना, उसी प्रकार से यहाँ पर शब्द दिया गया है। इसको कोशिश करके आप लोग क्लास वर्क में लिखना है। समझ में आ गया ना। तो इसी प्रकार आपके लिए भी मैंने कुछ गृह कार्य दिया है। एक वाक्य में उत्तर लिखिए और रिक्त स्थान को पूर्ति कीजिए। यहाँ आपको क्लास वर्क में लिखना है बच्चों। यहाँ पर दिए गए पहले कवि परिचय लिखिए, बाद में कविता पूरा लिखिए, उसके नीचे भावार्थ लिखिए, बाद में जो मैंने व्याकरण विभाग दी हूँ वह व्याकरण आपको लिखना है। और एक बात, कार्य विधि अर्थात प्रोजेक्ट, आप लोग मेरी अभिलाषा यहाँ पर चित्र दी हूँ ना, सूरज का, चंदा का और पर्वत का और पक्षियों का, मोर का, यह पूरा प्राकृतिक सौंदर्य को अपने दिमाग में रखकर एक चित्र बनाइए। उसके नीचे कविता लिखकर भावार्थ आपको प्रोजेक्ट बुक में लिखना है बच्चों। समझ में आ गया ना। प्रोजेक्ट लिखकर मुझे व्हाट्सएप में भेजना है। आज का विषय मेरी अभिलाषा, यह कविता आपको समझ में आ गया है करके समझती हूँ। धन्यवाद।